भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले स्टेट उत्तर प्रदेश की गोद में बसा एक ऐसा शहर जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक हर नजरिए से बेहद खास है। ये शहर कई बड़ी हस्तियों की जन्मस्थली रहा है और इस शहर का योगी आदित्यनाथ से गहरा रिश्ता भी है। इस शहर में एक ऐसा स्थान भी है जहाँ हर वक्त दीपक की लौ जलती रहती है। ये शहर गवा रहा है चोरी चौरा कांड का और इस शहर में मौजूद है एक से एक लाजवाब पकवान तो शानदार जगह है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों गोरखपुर शहर की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं गोरखपुर की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रवेश द्वार माने जाने वाले गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश का एक बेहद ही अनोखा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का मालिक है। ये शहर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा के पास स्थित है। गोरखपुर शहर 3483.8 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही अपने आकार के लिए भी खूब फेमस है। जब आप गोरखपुर को नक्शे में देखेंगे तो आपको इसका आकार किसी कटोरे की तरह दिखाई देगा, क्योंकि गोरखपुर कटोरे नुमा डिजाइन में बना हुआ है। इस शहर का आकार जितना अनोखा है उतने ही खुशहाल और जिंदा दिल है यहाँ के लोग। लगभग 8,02,000 लोगों का घर है गोरखपुर, जहाँ आपको मस्जिदों की आवाजों से ज्यादा मंदिरों की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देंगी। यहाँ नमाज में सर झुकाने से ज्यादा लोग मंदिर में भगवान के सामने माथा टेकते हैं, क्योंकि इस शहर में सनातनी हवा ज्यादा फैली है। 78% के करीब यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं, जबकि 20% आबादी मुस्लिम्स की है। इसके अलावा कुछ ईसाई भी हैं, सिख भी हैं और दूसरे धर्मों के लोग भी शहर में मिठास घोलने का काम करते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस शहर को अपना नाम गोरखपुर कैसे मिला? वैसे तो बताया जाता है कि जब किसी नए शासक ने यहाँ दस्तक दी तो इस शहर को एक नया नाम मिला। गोरखपुर को करीब 8 नामों से नवाजा जाता है, कभी रामग्राम तो कभी मुअज्जमाबाद नाम से, जो मुगलों की देन थी। लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पैर पसारने शुरू किए तो 1801 में जाकर इस शहर को नाम मिला गोरखपुर, जो कि प्रसिद्ध तपस्वी संत गोरखनाथ के नाम पर पड़ा। इस शहर का इतिहास बड़ा ही पुराना है, जिसकी जड़ें वैदिक युग से जुड़ी हुई बताई जाती। जब सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु ने इस क्षेत्र पर शासन किया, इस शासनकाल में ही आर्य सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। यही वो जगह है जिसके पास 600 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने अमेरिका जीवन त्याग कर सनातन को अपना धर्म कर्म माना। बौद्ध धर्म के अलावा ये शहर जैन धर्म के लिए भी काफी महत्व रखता है, क्योंकि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की यात्राओं से भी जुड़ा है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे गोरखपुर अलग अलग हुकूमतों का ताज बनता गया, जिनमें मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और हर्ष जैसे कई साम्राज्य शामिल हैं। 12वीं और 18वीं शताब्दी के बीच गोरखपुर पर मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बहादुर शाह जफर जैसे मुस्लिम शासकों ने यहाँ राज करना शुरू किया और इस तरह इस्लाम की संस्कृति, ऐतिहासिकता भी इस शहर में खुल गई। यही वजह है कि आज गोरखपुर हर धर्म को समेटे बैठा है और सभी लोग आजादी से मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। और मेल जोल का असली मेला तो त्योहारों पर देखने को मिलता ही है। यहाँ का सबसे पसंदीदा त्योहार है खिचड़ी मेला, जो गुरु गोरखनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में पूरे 1 महीने तक धूमधाम से मनाया जाता है। और दिवाली पर पटाखों, फुलझड़ियों की आवाज पूरे शहर को रोशन करती है। ईद, होली, हर त्योहारों में एक अलग ही रौनक शहर में देखने को मिलती है। गोरखपुर अपने कल्चर, बिहेवियर और भव्य हिंदू मंदिरों के लिए तो जाना ही जाता है। साथ ही कुछ समय से योगी आदित्यनाथ के नाम से भी खूब चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि योगी जी इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं। वैसे जन्म तो यहाँ कई बड़ी घटनाओं का भी हुआ, जिनमें सबसे फेमस और ऐतिहासिक है चोरी चौरा कांड। तारीख थी 4 फरवरी 1922। इस समय असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक समूह पुलिस से भिड़ गया और इस बीच चोरी चौरा पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में 22 पुलिस कर्मियों की मौत हुई और ये घटना कब एक बड़ा बवाल बन गई पता ही नहीं चला। गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, लेकिन पुलिस कर्मियों की मौत को लेकर मुकदमा चला, जिनमें कुछ लोग तो फांसी के फंदे से बच गए, लेकिन कुछ मारे गए। और इन्हीं शहीदों की याद में बना शहीद स्मारक चोरी चौरा, जो आपको 1922 की घटना याद दिलाता है। और साथ ही शहीदों के नाम पर चोरी चौरा एक्सप्रेस गोरखपुर से कानपुर सेंट्रल तक भी चलाई जाती है। वैसे गोरखपुर की बात ही अलग है। यहाँ लोग जितने खुशहाल हैं उतने ही समझदार भी, और इनका पढ़ाई को लेकर रुझान तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा, क्योंकि यहाँ 1991 में यहाँ की साक्षरता दर महज 43.30% थी। लेकिन फिर समय आया, पहिया घूमा और आज इस शहर का लिटरेसी रेट है 83.91% के पार। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे रॉकेट की स्पीड से गोरखपुर वासी पढ़ाई से दोस्ती कर रहे हैं। और इसमें युवा का साथ देता है खुद शहर, जिसके खजाने में कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज है। बच्चों के लिए शानदार स्कूल भी है, जो स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान कराते हैं। युवाओं के सपोर्ट के साथ साथ शहर की इकोनॉमी को धक्का लगाने में खेती का भी बड़ा हाथ है। जी हाँ, गोरखपुर में ज्यादातर घरों का चूल्हा खेती बाड़ी से ही जलता है और यहाँ कुछ मुख्य फसलें हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, गन्ना, सरसों के साथ साथ यहाँ कई फसलें यहाँ खेतों में
लहराती है। वैसे गोरखपुर इंडस्ट्रीज के मामले में भी काफी अच्छे लेवल पर है। यहाँ पर टेरकोटा, केमिकल, उर्वरक, कीटनाशक, लकड़ी उत्पाद, चिकित्सा, सर्जिकल उपकरण, प्लास्टिक भी शहर की इनकम का जरिया है। गोरखपुर आज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और इसमें यहाँ के लोगों का बड़ा हाथ। शहर में हस्तशिल्प का काम बड़े लेवल पर होता है। यहाँ आपको हाथ से बना एक से एक बेहतरीन सामान देखने को मिलेगा, जहाँ से आप खाली हाथ घर आ जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बची कुछ कसर पूरी कर देती है गोरखपुर की खूबसूरती, जो दूर दराज इलाकों से भी लोगों को यहाँ खींच लाती है और टूरिज्म को बढ़ावा देती है। इसके अलावा रेलवे से भी शहर को काफी फायदा पहुँचता है। दरअसल पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। तभी तो साल 2021-22 में इस शहर की जीडीपी 35,383 करोड़ तक जा पहुंची थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक साल में जीडीपी में करीब 4,000 करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी देखी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोरखपुर आज किस लेवल पर है। इसकी पर कैपिटा इनकम करीब 59,968 रुपए है। इसीलिए आज यहाँ के लोग अपने शहर में काफी हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इस खुशहाली में दाग का काम करता है यहाँ का क्राइम रेट, जो लोगों को निराश कर देता है। शहर का क्राइम रेट आज 52.65% है, जिसमें चोरी, डकैती, ड्रग्स डीलिंग, दुष्कर्म जैसे सभी मामले। लेकिन अब शहर इस पर भी काम कर रहा है। जहां 2020 में यहां महिलाओं के खिलाफ लगभग 117 दुष्कर्म के मामले देखे गए, वहीं 2024 में सिर्फ 5 केस ही दर्ज हुए। और तो और 2023 में ये शहर उन शहरों की लिस्ट में भी काउंट हुआ जहां मुजरिमों के साथ रियायत नहीं बल्कि सख्ती बरती जाती है, जहां क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। यानी जल्द ही गोरखपुर से क्राइम का दाग भी हट जाएगा। लेकिन बॉस, अगर आप यहाँ सैर सपाटे की प्लानिंग कर रहे हैं तो महिलाएं रात में अकेली बाहर न जाएं, क्योंकि सेफ्टी जरूरी होती है। बाकी तो आप दिन में अकेले भी खूब मौज मस्ती कर सकते हैं। दिन में ये शहर लोगों की भीड़ भाड़ से भरा रहता है। और पता है सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ रहती है? अरे वही महिलाओं की पसंदीदा जगह मार्केट। गोरखपुर जैसा बाजार आपको शायद कहीं देखने को मिले, जहाँ आपको तौलिए से लेकर पर्दे तक, ज्वेलरी से लेकर ब्रांडेड कपड़े तक, पर्स, शूज वगैरह सब मिलेंगे। गोरखपुर में अगर शॉपिंग के लिए गोल घर नहीं गए तो समझिए शॉपिंग अधूरी। इस जगह में दुकान, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मॉल्स की कोई कमी नहीं। वैसे फेमस तो यहाँ का जायका भी है, जो नाराज के चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल ले आए। यहाँ की सबसे फेमस पसंदीदा चीज है चावल। गोरखपुर वासी शाम हो या सुबह, दिन हो या रात, हर वक्त चावल खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भिंडी का सालन, आलू रस्सेदार जैसी कई शाकाहारी पकवान खाए जाते हैं। लेकिन नॉन वेजिटेरियन के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है, जैसे भरवा चिकन पसंदा, मटन, मुर्ग दम बिरयानी। जब ये डिशेस मुंह में जाती है ना, तो बस दिन रात सब बन जाता है। अब पेट पूजा हो गई तो चलिए अब जरा शहर की सैर पर भी निकल पड़ते हैं और यहाँ की खूबसूरती का दीदार करते हैं। इस सफर की शुरुआत करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। महान योगी गुरु गोरखनाथ को समर्पित गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर का एक अहम धार्मिक स्थल है, जहाँ साल भर भक्तों का मेला लगा रहता है। मंदिर की वास्तुकला, नक्काशी और नागर शैली खूबसूरती का बेहतरीन नमूना पेश करती है और इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। महाशिवरात्रि जो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। गोरखपुर में बसा खुशमी वन प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा है। हरा भरा जंगल, अलग अलग किस्म की वनस्पतियाँ और जीवों का घर माना जाता है। शांत माहौल में बसा ये जंगल पक्षियों की चहचहाट से गुलजार रहता है और पेड़ों की छाया इसे सुकून भरा इलाका बना देती है। खुशमी वन से आप जा सकते हैं इमाम बाड़ा, जो एक इस्लामिक धार्मिक स्थल है, जिसकी वास्तुकला देख हर किसी की आंखें चमक उठती हैं। ये इमाम बाड़ा अपनी नक्काशी और कलाकृति के लिए पूरे शहर में फेमस है। वैसे देखने लायक जगह तो रामगढ़ ताल है, जिसे रामगढ़ झील के नाम से जाना जाता है। ये एक जल निकाय है और इसको 90 के दशक में वीर बहादुर सिंह, जो कि वहाँ के जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इस झील को डेवलप किया। लेकिन उनके निधन की वजह से इसका काम अटक गया, जिसके बाद योगी जी ने इसके काम को पूरा करवाया। इस झील का शांत पानी और आसपास बिखरी हरियाली लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। झील के पास लोग अपनी पिकनिक एंजॉय करने आते हैं और सूरज ढलने के साथ साथ इसकी खूबसूरती के सागर में डूबते चले जाते हैं। अगर आप इतिहास से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट जगह है शहीद स्मारक, जिसे 1922 के युद्धों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीयों की याद में बनवाया गया। इसके बाद आप जाइएगा 1923 में एस्टेब्लिश्ड की गई गीता प्रेस में, जो कि गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों को प्रिंट करने और पब्लिश करने के लिए फेमस है। साथ ही यहाँ एक लाइब्रेरी भी है, जिसमें देश भर से विद्वान और रिसर्चर्स आते हैं और यहाँ से ज्ञान इकट्ठा करके ले जाते हैं। इंदिरा बाल विहार, वीर बहादुर सिंह तारामंडल जैसी अनेकों जगह गोरखपुर की आन बान और पहचान है। वैसे अगर इस दिलकश शहर के सफर पर जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों रास्तों से पहुँचा जा सकता है। इसीलिए आप बिना झिझके गोरखपुर जा सकते हैं और यहाँ का बजट भी कुछ लंबा चौड़ा नहीं, 10-20 हजार रुपए में आप एक हफ्ते की ट्रिप आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से प्लानिंग कीजिए और बैग पैक करना शुरू कर दीजिए। वैसे आप सबसे पहले
पहले कहाँ जाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।